बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ नोटिस। और ये नोटिस दो टू है और इन दो में से कोई एक नोटिस आ सकता है। मैंने जो पहला नोटिस चॉइस किया है वो है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है और ये हमारे 2006, 2012 और 14 में आ चुका है। एग्ज़ाम में जब नोटिस आएंगी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की तो सबसे पहले उसमें चेक करना कोई कंपनी का नाम लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो आप उसको बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ कंपनी के नाम देंगे। मैंने अपने से कंपनी का नाम दे दिया। अगर एग्ज़ाम में कंपनी का नाम दिया हुआ तो उसको यहाँ लिखेंगे और ये होगा उनका रजिस्टर ऑफिस। ये एड्रेस आप देंगे पिन कोड के साथ। अगर मान लीजिए एड्रेस दिया हुआ तो एड्रेस दे दीजिएगा, नहीं दिया हुआ तो अपने हिसाब से आप क्या कीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, या हो सके तो अपने घर का एड्रेस दे दीजिएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में फैक्स नंबर दे दीजिएगा, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा और ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ईमेल आईडी के बारे में बता दूं आपको। ईमेल आईडी के बारे में ईमेल आईडी जो आप दीजिएगा ना, उसमें यहाँ कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। अगर दीप है तो यहाँ लिख दीजिएगा deep@gmail.com। इसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर दीजिएगा, डेट दीजिएगा और नोटिस बीच में कैपिटल लेटर से लिखिएगा, ठीक इसी तरीके से। इसके बाद यहाँ से आप शुरुआत करिएगा लिखना। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दीप कंपनी। यहाँ कंपनी का नाम दे दीजिएगा, किस कंपनी का बोर्ड मीटिंग शुरू कर रहे हैं। और इट बी हेड वेडनेसडे 1 जनवरी 2022 at 4 PM। तो वेडनेसडे की जगह आप मंडे लिख लीजिएगा, संडे मत लिखिएगा, संडे सैटरडे मत लिखिएगा, क्योंकि ये सब मीटिंग जो होती है वर्किंग आवर में होती हैं। तो आप मंडे यूज कर लीजिए, ट्यूसडे यूज कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा वही यूज कीजिए जो सिंपल है, खासकर मंडे। यहाँ मंडे यूज कर लीजिएगा, इससे आपको लिखने में ठीक होंगी। लेकिन संडे और सैटरडे यूज मत कीजिएगा। 4 PM एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी ट्रांजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस। योर पर्सन इज एंटिसिपेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ सोनी दास। मैंने यहाँ जो सोनी दास लिखा है ये सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर आप जरूर लिख दीजिएगा बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। इसके नीचे किसी पर्सन का नाम दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा सेक्रेटरी। अब यहाँ लिखिएगा एजेंडा। एजेंडा जो लिखिएगा उसमें पहले बता दूं बोर्ड मीटिंग में होता क्या है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में सबका अपॉइंटमेंट होगा, उसी के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहला है इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, यानी कि इस एजेंडे में सबसे पहले लिखना है कि हम लोग इसमें चेयरमैन का सिलेक्शन करेंगे मीटिंग के लिए। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द सॉलिसिटर। सॉलिसिटर के जरिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रखा जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी भी उस एजेंडे में रखा गया है, यानी कि उसके बारे में बातचीत होंगी। कॉमन सील के ऊपर बातचीत होंगी, फर्स्ट डायरेक्टर के ऊपर बातचीत होंगी, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर बातचीत होंगी। इसमें अपॉइंटमेंट होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरपर्सन का सिलेक्शन भी होगा। अपॉइंटमेंट होगा सॉलिसिटर का, अपॉइंटमेंट होगा ऑडिटर का, अपॉइंटमेंट होगा बैंकर का। और अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी शेयर बेचेगी, उसके लिए प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाएगा। फिक्सिंग द क्वेरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में किस किस बातों पे डिस्कस होगा वो फिक्स किया जाएगा। फिक्सन ऑफ द डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। अगला मीटिंग कब होगा उसका डेट के बारे में बताया जाएगा। एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर। ये तमाम चीज़ें एजेंडा के अंदर रहेंगी। तो बेटा हम लोग को इसमें जितना एजेंडा की पॉइंट है ये सभी पॉइंट आपको
अच्छे से रिमेंबर करना है। इसमें चेयरपर्सन की सिलेक्शन की बात होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सॉलिसिटर के जरिए रखा जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अडॉप्शन के बारे में रखा जाएगा, कॉमन सील के बारे में बातचीत होंगी, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात होंगी। यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट है ये एजेंडा के अंदर रहेंगी। तो ये है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब आते हैं एनुअल जनरल मीटिंग और लास्ट में देंगे वोट ऑफ थैंक्स। बच्चे ये सेकेंड नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। एनुअल जनरल मीटिंग, ड्राफ्ट द नोटिस इंक्लूडिंग द एजेंडा अलॉन्ग विद द 15th एनुअल जनरल मीटिंग। बेटा ये जनरल मीटिंग साल में एक बार होगा, इसका नाम पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग करना है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एकदम बात को क्लियर कर लेना। जब लिखा रहेगा नोटिस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो वो वाला, और जहां लिखा रहेगा नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग तो ये वाला देना। अब वो एनुअल जनरल मीटिंग 15 हो, 10 हो, 20 हो, उससे कोई मतलब नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग बोल देगा बेटा तो आपको ये नोटिस तैयार करना है। तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा कि टीचर मांग रहा क्या। देखो मैंने यहाँ दिया है, ड्राफ्ट द नोटिस इंक्लूडिंग द कन्विंस द 15th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा कंपनी। यहाँ पर ही टीचर बोल रहा है कि आप एक नोटिस बनाइए, एजेंडा उसमें रखिए और एनुअल जनरल मीटिंग का बनाइए। कंपनी का नाम दे दिया, अगर कंपनी का नाम नहीं देता तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कंपनी का नाम का सिलेक्शन कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिख लेंगे। तो यह कंपनी का नाम दिया हुआ बेटा अल्फा, तो आप अल्फा लिमिटेड लिख देंगे। अगर नहीं लिखा रहे तो अपने हिसाब से कंपनी का नाम लिख दो। यहाँ एड्रेस भी दे दिया है तो यहाँ आप रजिस्टर्ड ऑफिस लिखकर एड्रेस भी लिख दो। लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो तुम अपना एड्रेस दे देना। और साइट में बेटा वही लिखना है, फैक्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ डेट दे देना कि नोटिस कब का बन रहा है, उसका डेट दे देना। और एक बात बच्चा, ये नोटिस कब का बन रहा है यहाँ डेट दे देना। बच्चा यहाँ कोई भी डेट अपने से बैठा देना। बच्चा यहाँ जो ईमेल आईडी है इसी कंपनी का नाम लिख के दे देना, alpha123@gmail.com। और यहाँ कोई रेफरेंस नंबर अपने से दे देना। रेफरेंस नंबर में याद रखना दोनों वर्ड मिला के देना, एक वर्ड और एक नंबर, ऐसे रेफरेंस नंबर। अब उसके बाद नोटिस कैपिटल में लिखना। और इस नोटिस की कहानी ऐसे लिख देना कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 15th एनुअल जनरल मीटिंग। बस मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको याद रखिए। अगर टीचर लिख दे 10 एनुअल जनरल मीटिंग तो यहाँ 10 लिख दे। 25 एनुअल जनरल मीटिंग लिखे तो उसको लिख दीजिए। और ये बता दीजिए कब होगा, तो 15 जनवरी 2020 को होगा। टाइमिंग भी दे दीजिए, तो टाइमिंग अपने हिसाब से आप दे दीजिए। और ये रजिस्टर ऑफिस में होगा कंपनी का। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल मेंबर हाइडली, ये सब आप इंग्लिश लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड सोनी दास और सेक्रेटरी, ये पूरा लिखने के बाद यहाँ बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड सोनी दास दे दीजिए। सेक्रेटरी मतलब ये नोटिस तैयार कर रहा है कंपनी के सेक्रेटरी। इसके बाद बच्चा एजेंडा शुरू करिए। एजेंडा में अब हम लोग बात करेंगे कंफर्मेशन ऑफ द मिनट ऑफ द लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एजेंडा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग बना उसका मिनट तैयार करेंगे कब। टू रिसीव एंड अडॉप्ट द डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटेड अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें डायरेक्टर की रिपोर्ट क्या है, ऑडिट अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इसको रिसीव किया जाएगी इसकी कॉपी और उस पर बातचीत होगी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी देंगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बात होंगे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर,
इसके बाद इसमें बात होगी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिक्स ऑफ ऑडिट फीस, कंपनियां शेयर इशू करेंगी उस पर डिस्कस करेंगी, और एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन के परमिशन के बाद वो कोई और बिजनेस के बारे में भी डिस्कस कर सकती हैं। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा, और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कब होगा उसका डेट फिक्स होगा। तो इसे कहते हैं नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। बच्चों दोनों नोटिस इम्पोर्टेंस है। अब आते हैं बेटा मिनट। बेटा मिनट भी दो तो है। पहला है मिनट ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। जैसे एजेंडा तैयार हुआ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का, वैसे मिनट तैयार होगा। अच्छा बेटा आप एक चीज़ ध्यान दिए हैं कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो या मिनट हो, सबका अपॉइंटमेंट होता है इसमें। आइए यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। जैसे ही सवाल में टीचर बोल दिया फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का मिनट तैयार किए न्यू प्रिंटेड कंपनी, तो यहाँ पहले नाम लिख दीजिए। बच्चों अगर नाम नहीं दिया रहे तो अपना कंपनी, कोई अपना कंपनी के हिसाब से नाम दे दो, रजिस्टर ऑफिस दे दो और एड्रेस दे दो। तो मैंने यहाँ अपना एड्रेस दे दिया। अब बच्चों साइड में वही दे दो, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट दे दो। और उसके बाद लैंग्वेज लिखो द मिनट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हेल्ड एट द रजिस्टर ऑफिस। ये रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस देना, वही एड्रेस देना जो एड्रेस यहाँ पर है। और ये बता दो कब होगी, मंडे 17 को होगी 2022 4 बजे, और रजिस्टर ऑफिस में होगी। अब इसके बाद आप यहाँ से मिनट तैयार करिए। ये मिनट है। मिनट का मतलब है बेटा इंफॉर्मेशन। आप कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि इसमें कौन कौन होगा उसके बारे में। सबसे पहला जो है बच्चों, पहला जो हम लोग का मिनट का पॉइंट होगा डायरेक्टर प्रेजेंट। डायरेक्टर जो प्रेजेंट होगा उसमें हम कम से कम 5 डायरेक्टर का नाम लिख देंगे। यहाँ कोई भी 5 तो नाम जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि यही नाम लोगे, बस इतना याद रखना कि यहाँ 5 तो हमें डायरेक्टर का नाम रखना है। उसके बाद 2 नंबर में होगी नोटिस। अब यहाँ पर सेक्रेटरी के जरिए वो नोटिस पढ़ा जाएगा। नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग वाज रेड बाय द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या करेंगे, जो नोटिस भेजा गया था मेंबर को मीटिंग के लिए, उस नोटिस को वो पढ़ेंगी। इसके बाद चेयरपर्सन का सिलेक्शन होगा। तो रिजॉल्व दैट ये लोग आपस में बैठकर बातचीत करेंगे और वहाँ एक रिजल्ट निकलेगा कि मिस्टर अली, यानी कि पहला वाला जो अली है, उन्हीं को चेयरपर्सन बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड अली को बनाया गया। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को प्रोड्यूस किया जाएगा सॉलिसिटर के जरिए। सॉलिसिटर कौन होती है, लॉयर होती है। उनके जरिए कंपनी की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को रखा जाएगा, जिसमें उसके नंबर होंगी और डेट होगा कि किस तारीख को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का कौन होगा, इसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर को रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ जो नाम है मिस्टर राम और मिस्टर अनिल, ये कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा, राम और अनिल, और एक होगी मिसेस नेहा। मतलब यहाँ से 3 लोगों को हम डायरेक्टर के तौर पे पहला डायरेक्टर मानेंगे, राम, अनिल और नेहा। यहाँ से हम लोग 3 तो नाम ले लेंगे, और ये सभी नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होनी चाहिए, और इसी सबको फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा कंपनी का, और उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। क्वेरम, इट वाज रिजॉल्व दैट द क्वेरम फॉर द बोर्ड मीटिंग बी देयर। ये जब काम होंगी, जब इन लोग फर्स्ट डायरेक्टर का सिलेक्शन होगा, तो वहाँ क्वेरम तैयार होगा, और वो क्वेरम में इसके बारे में लिखा जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कौन होगा भाई, तो जाहिर है मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग का लास्ट में बचा अमन। इट वाज रिजॉल्व दैट द मिस्टर अमन बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड एज ए MD ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना MD का सिलेक्शन नहीं हो सकता है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद मिस्टर अमन कंपनी के एमडी बन जाएंगे। तो ये पांचों डायरेक्टर का पोजीशन फिक्स हो गया। अब आते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हम किसको बनाएंगे? तो मान लो ये कंपनी मेरा है, तो मैंने सेक्रेटरी तुम्हारे भाभी को बनाया है, तो तुम किसी को भी यहाँ बना सकते हो सेक्रेटरी, और उसको अपॉइंट कर सकते हो। और साथ में ये भी लिख देना उसकी रिम्यूनरेशन कितनी है, 1 लाख 2 लाख जो भी है आप यहाँ लिख देना अपने हिसाब से। इसके बाद बैंक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किस बैंक के साथ कंपनी का काम होगा। तो रिजॉल्व दैट आईसीआईसी बैंक, मैंने आईसीआईसी बैंक को कंपनी के लिए अपॉइंट किया है, जो श्याम बाजार ब्रांच है। अपॉइंटेड बाय द, कोई भी ब्रांच ले सकते हो तुम। अपॉइंटेड बैंकर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का मेन बैंक बना आईसीआईसी बैंक। और रिजॉल्व द फर्दर दैट, बाद में ये भी प्रस्ताव पास हुआ कि सेक्रेटरी एंड 1 डायरेक्टर, यानी कि कंपनी का सेक्रेटरी और 1 डायरेक्टर इसमें जॉइंट अकाउंट खोलेगा। द कंपनी टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट जॉइंटली, इसमें सेक्रेटरी और 1 डायरेक्टर दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट खोलेंगे इसी बैंक में। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। तो हमने ऑडिटर का अपॉइंट किया। ऑडिटर कंपनी का नाम है गुप्ता एंड एसोसिएट चार्टर अकाउंटेंट, इसको अपॉइंटमेंट किया है। ये मेरे पहले ऑडिटर हैं कंपनी के, जिनकी सैलरी मैंने फिक्स की है 2 लाख। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ कॉमन सील। कॉमन सील सेक्रेटरी जो कंपनी की है, वो कॉमन सील की स्पेसिमेन कॉपी जो है वो हम लोग के सामने रखेंगी, IT डूली एडॉप्टेड, और लोग इस स्पेसिमेन कॉपी को देखने के बाद मीटिंग में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसकी डेट फिक्स होगी। तो याद रखो ये मीटिंग 22 को हो रही है, तो नेक्स्ट मीटिंग 23 को कर देना। उसके बाद लास्ट में वोट ऑफ थैंक दे देना, तो आपकी मिनट कंप्लीट हो गई। ये है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की मिनट। अब आते हैं एनुअल। अब आते हैं बेटा एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद एनुअल जनरल मीटिंग की मिनट बता रहा हूँ। अब एनुअल जनरल मीटिंग 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी हो, सब एक ही होगी सेम। और ये आने की चांस है बेटा, ये 16 और 8 में आ चुका है। मेरे मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट से आ सकता है। तो इसकी तैयारी कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि आप मिनट बनाइए। एनुअल जनरल मीटिंग एक पब्लिक कंपनी का, यहाँ कंपनी का नाम नहीं है, तो एक कंपनी का नाम लो, उसका रजिस्टर ऑफिस दो और पिन कोड दो। इस साइट में आप यहाँ पर पिन नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी दे दो, पहले फैक्स नंबर दो, फ़ोन नंबर दो, ईमेल आईडी दो और डेट दे दो यहाँ पर। ये हर ड्राफ्ट में होगा बेटा। उसके बाद आप बताओ कि सर ये मिनट जो है 15 एनुअल जनरल मीटिंग का, शेयर होल्डर लोग का, इस कंपनी का, यही कंपनी का नाम दे दो। ये मंडे को रखा जाएगा 2022 को 4 PM रजिस्टर ऑफिस में। इसके बाद यहाँ पर ही आप 1 नंबर में लिखिए परसेंट। परसेंट मतलब परजेंट। अब इस मीटिंग में कौन कौन रहेंगे, 1 से लेके 5 आदमी का नाम दो। मिस्टर अली रहेंगे जो चेयरमैन है और MD है, राम रहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अनिल भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नेहा सेक्रेटरी है और अरमान जो है ऑडिटर है, अमन जो है ऑडिटर है। ये पांचों नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पोजीशन यही रखना होगा। मेंबर प्रेजेंट, इसमें कितने मेंबर रहेंगे इस मीटिंग में? तो 500 शेयर होल्डर इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें से 60 शेयर होल्डर जो है वो अब्सेंट रहेंगे, उनके जगह पे कोई और वोट देगा। प्रॉक्सी मतलब वो नहीं रहेंगे, उनके जगह पे कोई और वोट देगा। इसके बाद चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मिस्टर अली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी डिक्लेयर एज ए चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। मिस्टर अली जो फर्स्ट पार्टी, इनको यहाँ लिख भी दिया गया चेयरमैन, इनको इस मीटिंग का चेयरमैन बनाया जाएगा। नोटिस ऑफ द मीटिंग, कंपनी के सेक्रेटरी जो है इस नोटिस को पढ़ना शुरू करेंगे। डायरेक्टर का रिपोर्ट और अकाउंट के बारे में इसमें बात किया जाएगा। मीटिंग की मंजूरी मिलते ही डायरेक्टर रिपोर्ट और उसका अकाउंट सर्कुलेट, टेकन एंड रीड एंड अडॉप्टेड। डायरेक्टर की रिपोर्ट और उसकी अकाउंट को लिया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा।
अब बच्चों 7 नंबर है चेयरमैन एड्रेस। आपको चेयरमैन जो है एड्रेस करेगा। एड्रेस मतलब यहाँ पर बेटा चेयरमैन इस मीटिंग के बारे में अपना ओपिनियन रखेगा और मेंबर को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा, और कंपनी की क्या क्या प्रॉब्लम है इस मीटिंग में वो कंपनी के प्रॉब्लम को सबके सामने रखेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसके बाद इसमें इस बात पे सहमति होगी कि मिस्टर सी एक नाम है जो रिटायर हुआ था रोटेशन से, मतलब जिसको कंपनी ने रिटायर किया था, उसी डायरेक्टर को फिर कंपनी रीअपॉइंट कर रहा है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसके बाद इसमें इस बात को लेकर रिजोल्यूशन पास होगा, रिजॉल्व दैट होगा कि मिस्टर अमन, जो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे कि इनको ऑडिटर माना जा रहा है कंपनी का, करंट फाइनेंशियल ईयर का इनका 2 लाख रुपए रिम्यूनरेशन होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन होगा डिविडेंड का, जिसमें हमारे चेयरपर्सन के मौजूदगी में इस बात का डिसीजन लिया जाएगा कि 20% डिविडेंड, आप 20 या 30 कोई भी परसेंट लिख सकते हो, कंपनी डिविडेंड देंगी, और ये डिविडेंड उस शेयर होल्डर को मिलेगा जिनका नाम रजिस्टर में होगा। और ये रजिस्टर कौन डेट तक का देखा जाएगा? 31 मार्च 22 तक। इसके बाद मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं वो मीटिंग समाप्त होंगी और सब मीटिंग के लिए एक दूसरे को धन्यवाद देंगे, चेयरपर्सन को।